हे गाइस, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। ये मैंने काफ़ी टाइम बोल दिया है क्योंकि हर टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई वो स्टटर कर रहा है। ठीक है, लैग हो रहा है एंड आई होप कि इस टाइम ना हो। सो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर समझ में आया तो, अदरवाइज छोड़ दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा कॉन्टेस्ट एंड मैं फिर से एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दिस इज चेक गुड नंबर एंड गुड नंबर वो तभी होगा, उसके हर एक डिजिट के स्क्वायर का सम लो एंड उसका हर एक डिजिट का सम लो एंड इफ यू डू दिस it should be greater than equal to 50 and that is what I was doing here. तो मैं, since we are squaring digit and adding up and ये तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, सो आई थॉट लेट्स टुक लॉन्ग। ओके, एंड इस हिसाब से मैंने निकाल दिया। ओके, ये काफ़ी सिंपल है, एवरीवन गेट गेट टू नो इट। एंड फिर भी मैं आराम से समझा देता हूँ। ये है डिजिट सम, हर एक डिजिट का सम देखेगा और ये हर एक डिजिट के स्क्वायर का सम देखेगा। ओके, एंड ये है मॉड्यूलो 10 करने से हमें वो लास्ट डिजिट मिल जाएगा नम का, वट एवर द एन वी हैव उसका लास्ट डिजिट मिल जाएगा एंड देन यू नो कि उसका वो जो पर्टिकुलर डिजिट है उसका सम के अंदर ऐड कर दो एंड उसका डिजिट का स्क्वायर स्क्वायर सम के अंदर ऐड कर दो एंड फिर डिवाइड बाय 10 कर दो एंड इन व्हाट दिस मीन कि वो लास्ट डिजिट अब उस पर्टिकुलर नंबर से रिमूव हो गया है एंड we are doing this until n is greater than 0 and at last checking this condition for the good integer. Okay, now let's move on the frequency. So this is the frequency balance subarray. We have to return the longest subarray which is balance, and there are two definitions for the balance. एक तो सब array के अंदर वन डिस्टिंक्ट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मेरा सब array यहाँ पे देखो, ये है पूरा का पूरा सब array। मैंने मान लो इस नम्स को पूरा का पूरा सब array मान लिया एंड इसके अंदर ओनली वन डिस्टिंक्ट वैल्यू है विच इज़ 5। हालांकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि ये 5 4 बार आया है, बट ये 5 ही है, वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ये वैलिड सब एरे है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4, दैट्स व्हाई इट रिटर्न 4। ओके, एंड यहाँ पे देख, ओके, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू एक से ज़्यादा है, ओके, मीनिंग 2 है या 4 है या कितने भी हो, एक से ज़्यादा हो, तो इन दैट केस जो जिसकी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ओके, वो 2 टाइम्स होनी चाहिए जो भी बाकी के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है उनसे। ओके, एंड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एरे ऐसे मान लो। ठीक है, एंड ओके, सॉरी, तो ये एरे मान लो एंड what you can think something like let's put this सब एरे एज एन एग्जाम्पल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो फर्स्ट। ओके, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 एंड 2 की फ्रीक्वेंसी 2। अब इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? ये 2 की फ्रीक्वेंसी है, राइट, विच इज 2 एंड बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस वाज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव बाय 2। जो भी आंसर आएगा वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बाकी सबकी होनी चाहिए। ओके, दैट्स अगर ऐसा है तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीनिंग कि अब इसके अंदर तो होगा, राइट, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, बाय 2 कर दो तो ये 1 हो जाएगा, राइट। तो बाकी सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए, तो है यहाँ पर, राइट। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इन सब में? 2 बाय 2 करो एंड देखो 1। क्या 1 फ्रीक्वेंसी है बाकी लोगों की? ठीक है, मीनिंग कि मैंने मान दो कि इस वाले को कंसिडर कर दिया कि इसकी है मैक्स फ्रीक्वेंसी। अब बचा ये वाला। ठीक है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है? नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है, छोड़ो।
इतना ही था, ठीक है? सो व्हाट वी नीड कि यहाँ पर मैं कौन-सा भी सब एरे अगर चूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एक आर्गुमेंट भी निकलता है, ठीक है? कि अगर मैं कौन-सा भी सब एरे चूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो 2 ही होनी चाहिए। मीनिंग कि व्हाट आई एम सेइंग कि ये 2 होनी चाहिए, कि मान लो इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है और अनदर एलिमेंट, ये 0 मान लो, एलिमेंट 1 की फ्रीक्वेंसी मान लो 1 है। ओके? तो दिस इज़ द सब एरे। अगर व्हाट वी हैव कि द सेकंड बाय द सेकंड डेफिनेशन, हम क्या करें, जो भी मैक्सिमम है उसका हाफ निकाल लो और बाकी लोगों की उतनी ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी का सेट निकाल दूँ, तो इसके अंदर मुझे 2 ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, या तो यू नो 2 ही डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 2 ही फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि 2 ही डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तभी अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो सामने वाला, ठीक है, एक ही आंसर मिलेगा मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया मैं भी यहाँ पर समझाते वक़्त, तो एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? अगर मैंने ये सब एरे ले लिया, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3, एंड 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1। तो देखो, ये है 2 डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज़, इसके अंदर मैक्सिमम 3 है, 3/2 व्हिच इज़ 1.5। क्या किसकी 1.5 है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है? एंड फिर कौन-सा भी एक चूज़ कर लो भाई, ये चूज़ कर लो। 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है एंड 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तो इसमें मैक्सिमम कौन है? 3/2। जो भी आंसर आ रहा है, वो आंसर वो आंसर इन द सेंस कि बाकी फ्रीक्वेंसियों की, बाकी की उस मैक्सिमम एलिमेंट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, बाकी की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, वो सेम होनी चाहिए। सेम इन द सेंस वो इक्वल होनी चाहिए 3/2 से। ऐसा तो है नहीं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा एक स्ट्रांगली आर्गुमेंट है, ठीक है? अगर मुझे मोर दैन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मोर देन 1 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है? 2 ही क्या, मोर देन अगर 1 डिस्टिंक्ट वैल्यू है इस पर्टिकुलर सब एरे के अंदर, तो जो भी मैक्सिमम है, ओके? जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसका बाय 2 कर दूँ, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि बाकी लोगों की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उससे ये मैच होनी चाहिए, ओके? तो बाकी लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम ही होनी चाहिए, तभी जाके ये आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं 4/2 कर रहा हूँ, ठीक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है एंड बाय 2 कर रहा हूँ, तो इसके 3-4 आंसर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक नो वी हैव ओनली 1 आंसर व्हिच इज़ 2, कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं, बाकी जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बचे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उस सब एरे के अंदर यही होनी चाहिए। मीनिंग अब तो समझ आ गया होगा कि मेरा आर्गुमेंट ये है कि मोर देन 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी का सेट ले लूँ, जो भी फ्रीक्वेंसी का सेट ले लूँ, तो उसका साइज़ 2 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तब वो वैलिड नहीं है, ओके? फिर से मैं यहाँ पर ठीक से समझा देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेके 112 ले लो, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 2 ही फ्रीक्वेंसी है, जो भी बड़ा है बाय 2, वो बाकी लोगों की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, इन दिस केस है। मान लो 1, यू नो 2, 2, 3, 3, 3। अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मान लो एक और ले लेता हूँ। अब 3 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई और 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है? तो मैक्सिमम कौन है? 4, 4/2 करूँ तो 2, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 है बट इसकी नहीं है, इसकी भी 2 होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि इसका फ्रीक्वेंसी का सेट ले लूँ ना, तो मैक्स आइटम 2 होना चाहिए और जो भी 2 आइटम्स है उसमें से उसका मैक्स, जो भी मैक्स है, उसका बाय 2 करो तो ये वाला चीज़ आना चाहिए। या उल्टा कहूँ कि दो जो भी ए, बी है, ओके, इनमें से जो भी मैक्स है, मान लो ए मैक्स है, तो इक्वल टू बी इंटू 2 आना चाहिए। ये बी मीन है अगर है तो। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या ही बक रहा हूँ, ठीक है? तो हर एक
सब एरे के लिए देख लेते हैं क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही है हमारी, देख सकते हैं हम। तो पहले आई 0 से लेकर के यहाँ पर मैं देखते जा रहा हूँ। जैसे ये वाला चेक कर लिया, फिर ये वाला चेक कर लिया, फिर ये वाला चेक कर लिया, सिमिलरली फिर ये वाला चेक कर लिया, ऐसे-ऐसे, ठीक है? एंड मैं ट्रैक कर रहा हूँ अ, यू नो 2 मैप्स, एक बताएगा कि एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बताएगा और दूसरा बताएगा कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितने बार आई है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का काउंट बताएगा, ओके? तो जैसे ट्राई रन करके देख लेते हैं। पहले ये वाला चूज़ कर लेते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम और इसका सेट ले लूँ तो वो भी 1 टाइम आ जाएगा। अब ये सेट मैं नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं एक मैप ले रहा हूँ जिसके अंदर बता रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी 1 2 बार आई है, ओके? ये रहा फ्रीक्वेंसी 1 2 बार आई है, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो यही चीज़ें मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके? तो मैंने पहले ओल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली एंड देखा उसका काउंट, अगर काउंट 1 है तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। व्हाई आई एम रिमूविंग दिस? जैसे मान लो कि अब 1 1 की फ्रीक्वेंसी इनिशियली 0 है, तो मैं इसे 1 कर दूँगा और यहाँ पे बता दूँगा कि 1 की फ्रीक्वेंसी अब 1 हो गई है एंड फिर 2 आएगा, 2 इनिशियली 0 होगा तो 2 भी अपना अपडेट करेगा 1। ये बताएगा कि 1 की फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 बार आए, ऐसे। नाउ अगर 2 फिर से आ गया, तो मैं पहले ओल्ड फ्रीक्वेंसी निकालूँगा जो कि 1 है, ओके? एंड क्योंकि मैं इस 1 को अब 2 बना रहा हूँ, तो ये 1 यहाँ से घटना चाहिए, ओके? 1 की फ्रीक्वेंसी अब एक ही बार होगी। तो मैं 2 की फ्रीक्वेंसी अपडेट करने से पहले यू नो ये 1 की फ्रीक्वेंसी का काउंट डिक्रीज़ कर देता हूँ। पहले 2 था, अब तो ये 1 हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गई, मीनिंग कि अब 2 की फ्रीक्वेंसी एक बार आई है, 1 की फ्रीक्वेंसी एक बार आई है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ओके? एंड ये आप इज़िली यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ओल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली, अगर ये जी ग्रेटर दैन 0 है, तो उसका काउंट निकाला एंड काउंट 1 है, तो मैं डायरेक्टली उस हैश मैप से उसे निकाल दे रहा हूँ, अदरवाइज़ उसकी काउंट डिक्रीज़ कर रहा हूँ। एंड जो भी न्यू फ्रीक्वेंसी आ रही है वो दोनों में अपडेट कर रहा हूँ, ओके? फ्रीक्वेंसी में भी और उस फ्रीक्वेंसी के काउंट में भी, ओके? एंड यहाँ पर इज़ बैलेंस फंक्शन डायरेक्टली मैं कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ये पास कर रहा हूँ बाय द फ्रीक्वेंसी डॉट साइज़, ये रहा फ्रीक्वेंसी मैप हमारा, ओके? इसका साइज़ इन द सेंस कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एंड द काउंट ये वाला पर्टिकुलर हैश मैप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ का यू नो द काउंट कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी हैव। एंड यहाँ पर अगर ओनली वन एलिमेंट वी हैव तब तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ओके? मीनिंग की सबसेट के अंदर एक ही एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ज़्यादा बार आई है, ठीक है? एंड वो वैलिड है, अदरवाइज़ हम चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी 2 ही है या नहीं, ओके? या तो 4 और 2 होगी तो दिस इज़ द मैक्स फ्रीक्वेंसी वी हैव, 4/2 करेंगे तो ये इससे मैच हो जाएगा, राइट? तो ये आर्गुमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इसका साइज़ 2 ही होना चाहिए, ओके? एंड एक एलिमेंट ए के अंदर डाल दो और दूसरा एलिमेंट बी के अंदर डाल दो फ्रॉम द CNT की सेट, नॉट द वैल्यू सेट। की सेट इज द फ्रीक्वेंसी, वैल्यू सेट इज द हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑकर्ड, ओके? तो मैं ये डाल दिया, फिर मैक्स और मिन निकाल दिया और फिर जो भी मैक्स है वो 2 टाइम्स मिन होना चाहिए, राइट? एंड यहाँ पर फिर से मैं एक बात बता देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूज हो गया था व्हाइल आई कोडिंग, कि इसका मीनिंग इतना ही है कि फ्रीक्वेंसी 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ही होनी चाहिए, ये कंडीशन सैटिस्फाई करने के लिए, ओके? ये पर्टिकुलर मिनिमम एलिमेंट इन द सेंस कि बाकी जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2 करो तो एंड वो मैच हो जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। तो एक ही मतलब निकलता है कि भाई फ्रीक्वेंसी सेट के अंदर 2 ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक तो एक्स और दूसरी 2x, बस। ये चीज़ें ही होनी चाहिए, ओके? ये 2x यानी मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम वाली एंड दिस इज़ द मिनिमम वाली, कि मान लो ये पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी 4-5 आइटम के लिए आई होगी, ठीक है? ये 2 के 3 के लिए भी आ सकता है।
नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्सिमम सम ऑफ डिवाइस रेटिंग्स। तो कुछ ये तो यूनिट्स करके एरे दिया है हमें m क्रॉस n, एंड unit of ij represents capacity of the jth unit in the ith device. Okay, for each device contains exactly n units. Okay, एंड ये मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है, मैं बस पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। द रेटिंग ऑफ डिवाइस इज द मिनिमम कैपेसिटी among all the units. Okay, and you may perform these following you know actions or operations, let's say. And what we need to do, maximize the possible sum of ratings of all the devices after any of such operation. ये मैं आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। Choose the device I that has been used as a source before, and exactly one unit, remove exactly one unit from the I device and add to the any other device. एंड मोटा-मोटी आप पढ़ लो, मैं फिर फटाफट बता देता हूँ कि क्या कहना क्या चाहता है। तो यूनिट्स करके कुछ एरे है हमारे पास, ठीक है? और उसका हर एक रो रिप्रेजेंट करता है डिवाइस। ये डिवाइस 1, ये डिवाइस 2 है, ओके? एंड जिस उसके अंदर हर एक डिवाइस के अंदर यूनिट्स है, ठीक है? ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ठीक है? एंड इस डिवाइस की रेटिंग किस आधार पर निश्चित होगी कि मिनिमम यूनिट इनमें से कौन-सा है, जो कि 1 है। तो इस डिवाइस की रेटिंग 1 होगी और इस डिवाइस की रेटिंग 4 होगी, क्योंकि मिनिमम 4 है इस डिवाइस के अंदर, ओके? एंड फॉर एवरी डिवाइस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंड दिस इज़ आवर आंसर, ओके? तो इसकी रेटिंग प्लस इसकी रेटिंग, जितने भी डिवाइस है उनकी रेटिंग से ऐड कर दो। और मैंने बताया रेटिंग क्या होती है, जो भी मिनिमम यूनिट है उसके अंदर, ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, हर एक डिवाइस के। एंड जो भी मिनिमम है उसका वो रेटिंग हो जाएगा, ओके? एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस। तो हम ऑपरेशंस कर सकते हैं क्या, एक डिवाइस चूज कर लो, उसका एक पर्टिकुलर यूनिट हम पास कर सकते हैं किसी अदर डिवाइस के अंदर। तो इससे क्या होगा, मान लो मैंने एक को उठाया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, डिवाइस 2 के अंदर। तो डिवाइस 1 के अंदर ये चीज़ बच गई, ये हो गया डिवाइस 2। और डिवाइस 1 और डिवाइस 2 के अंदर 1 हमने डाल दिया, तो ये बचा, ये हो गया डिवाइस 2। अब रेटिंग कैलकुलेट करके देखो, इसका मिनिमम क्या है 2 और इसका मिनिमम क्या है 1। तो रेटिंग 3 आ गई, जो कि डिक्रीज हो गई। पिछली बार 5 थी, इस बार 3 हो गई। थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं, ओके? इंस्टेड कि 1 मैं यहाँ से उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, मैं 4 उठा के यहाँ डाल देता हूँ। तो क्या बनेगा, 4 1 1 2 3 4 एंड देन यहाँ पे ये हो गया डिवाइस 1। अब डिवाइस 2 क्या बनेगा, 5 एंड 6। नाउ अब रेटिंग्स चेक करके देख लो, इसका रेट मिनिमम क्या होगा 1 और इसका मिनिमम क्या है 5। अब ये हो गया 6। तो प्रीवियसली हमारा 5 था, इसमें हमारा 3 हो गया था। अब ये देखो तो ये इसमें 6 हो रहा है, तो ये बेटर ऑप्शन है। और ये एक ही बार कर सकते हैं आप। अगर इसमें से कुछ उठाया और इसमें डाल दिया ना, तो ये इसका काम हो गया। अब इसमें से और फिर से कुछ नहीं उठा सकते आप, ठीक है? या नहीं तो आप ऐसा करने बैठ जाओगे कि मैं 5 भी उठाऊँगा, इसके अंदर डाल दूँगा और फिर आएगा 6, यहाँ पर 6 ही बचा, फिर यहाँ पे 1, 1 + 6 7, ऐसा नहीं, ठीक है? बट ऐसा कर सकते हो कि आप कि मल्टीपल डिवाइस से एक-एक एलिमेंट्स उठा रहे हो और किसी एक ही डिवाइस में सारा का सारा डाल रहे हो, ये कर सकते हो आप, ओके? तो इसे कैसे सॉल्व करें, ओके? जैसे मैंने लास्ट में बताया कि हर एक डिवाइस में से आप उठा सकते हो और किसी पर्टिकुलर एक में सारे के सारे डाल सकते हो। मीनिंग कि यहाँ पर मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 4 5 6 ले लेता हूँ और फिर मैं 7 8 9 ले लेता हूँ, ठीक है? ये 3 डिवाइस में ले लेता हूँ, डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3, ओके? तो या तो मैं एक यहाँ पर सही से देखो, मैं 2 ही चीज़ें कर सकता हूँ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या? या तो मैं इस 4 यू नो मिनिमम यहाँ पर 4 है, राइट? थोड़ा दूसरा पेन ले लेता हूँ।
यहाँ पर मिनिमम 4 है और यहाँ पर मिनिमम 7 है, या मैं इन दोनों को उठाकर इसमें डाल दूँगा। ये होगा पहला ऑप्शन कि मैं ये दोनों उठाकर इसमें डाल रहा हूँ, तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा। कैसे? तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 + 5 + 8, तो कितना हो गया ये? 9 एंड 5 14 हो गया, ठीक है? इतना रेटिंग मिलेगा मुझे। या तो दूसरा काम क्या कर सकता हूँ मैं, इस 1 को उठाकर किसी एक में डाल सकता हूँ, या तो इसमें या इसमें, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, अगर मैं इसमें डाल देता हूँ तो ये 2 + 1 + 7 हो जाएगा, या तो 2 + 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसमें डाल देता हूँ तो, ओके? या तो इसमें या इसमें, 2 ही ऑप्शन है, या तो जो भी मिनिमम वाला है, ओके, ग्लोबली मिनिमम, ऑल डिवाइस में से जो भी मिनिमम है, उसे हर एक में डाल के देखो, या हर एक डिवाइस का उस मिनिमम के अंदर डाल दो। हर एक डिवाइस का मिनिमम उस पर्टिकुलर ग्लोबल मिनिमम के अंदर डाल दो। ये 2 ही काम करेंगे तो तुमको मैक्स मिलेगा। ये मेरा स्ट्रॉन्गली आर्गुमेंट है। पूरा आधा घंटा लगा मुझे ये समझने में। ओके? तो दैट इज़ व्हाई कि मैं ये तो यहाँ पर आई गेस यहाँ पर तुम चीज़ें समझ गए, और थोड़ी-सी एक चीज़ जो समझाना मैं भूल गया। तो इनिशियली ऐसे मान के चलो कि आपको तो पता है किसी, या तो हम क्या करेंगे कि हर एक डिवाइस में से उसका मिनिमम रिमूव करेंगे और किसी एक में डाल देंगे, राइट? ये चीज़ आपको सही से समझनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है। ओके, नाउ तो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं कि किसके अंदर हमें सारी चीज़ें डंप करनी है। डंप इन द सेंस कि हर एक डिवाइस का मिनिमम हम निकाल रहे हैं एंड किसी एक पर्टिकुलर के अंदर डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस करा था, डिवाइस 2 और डिवाइस 3 का मिनिमम 4 और 7 में उठा दो और डिवाइस 1 में डाल दो, या तो डिवाइस 1 का 1 निकाल दो और हर एक में डाल के देख लो कि कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ कि हम इस डिवाइस 2 और डिवाइस 3 का मिनिमम उठा के डिवाइस 1 में डाल रहे हैं। ऐसे देखो कि हम किसी में भी नहीं डाल रहे हैं, जस्ट हम वो निकाल रहे हैं और बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ डालना है। ओके? तो मान लो मैंने इसमें से 1 को निकाल दिया। ओके, इसमें से 1 को निकाल दिया। सो यहाँ पर भी एक देखने लायक चीज़ है कि किसको निकालें? 1 को निकालें, 2 को निकालें, 3 को निकालें? ऑब्वियसली जो मिनिमम है उसको निकालें। दैट इज़ व्हाई फॉर एवरी डिवाइस वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर एंड द सेकंड मिनिमम नंबर। व्हाई द सेकंड मिनिमम नंबर? कि मैंने अगर मिनिमम नंबर निकाल दिया, ओके, तो जो सेकंड मिनिमम होगा वो उसका रेटिंग हो जाएगा, राइट? दैट इज़ व्हाई वी नीड टू ट्रैक 2 थिंग्स, मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर मिनिमम ये है और सेकंड मिनिमम ये है। मिनिमम ये है, सेकंड मिनिमम ये है। मिनिमम ये है, सेकंड मिनिमम ये है। ऑल्दो ये सॉर्टेड है पहले से ही, बट क्वेश्चन के अंदर सॉर्टेड नहीं होगा, तब तो हमें निकालना होगा। या तो सॉर्ट कर लो, ये वो लॉग एन आ जाएगा, एन लॉग एन। इससे अच्छा तो ट्रैवर्स करके ये 2 चीज़ें निकाल दो, मिनिमम और सेकंड मिनिमम। तो अगर मैं मिनिमम को निकाल देता हूँ, ओके, तो मेरा आंसर क्या बन रहा है इसका? आंसर बन रहा है सेकंड मिनिमम, राइट? व्हिच इज़ 2। अगर अच्छे से देखो आप, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ये तो मिनिमम निकाल रहा हूँ और सेकंड मिनिमम मेरा आंसर है, इससे अच्छा मैं ये ना बोल दूँ कि जो भी मेरा मिनिमम है प्लस जो भी मेरा गेन आ रहा है, ओके, वही मेरा आंसर है। गेन यानी मिनिमम को निकालने के बाद मेरा आंसर क्या बन रहा है, और मिनिमम रहते हुए मेरा आंसर क्या बन रहा था। मिनिमम रहते हुए मेरा आंसर 1 बन रहा था, अगर मैं 1 को निकाल दूँ तो मेरा आंसर 2 बन रहा था। तो कितने का गेन हुआ ये? 1 का गेन हुआ। वो सिंपली निकाल सकते हो, सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम, ये गेन है। ये डायरेक्ट गेन इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, तो सेम ही चीज़ हो जाएगी। ओके, सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम वो गेन है। अगर वो पर्टिकुलर गेन में मिनिमम के अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये सेकंड मिनिमम ही बनेगा।
तो मैं डायरेक्टली सेकंड मिनिमम कहने से बच रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चीज़ मुझे समझ आना है आपको आगे जाके। दैट इज़ व्हाई कि मैं ये हमारी न्यू रेटिंग हो जाएगी अगर मैं मिनिमम को निकाल रहा हूँ। ये पहला मैं अगर अगर नहीं निकालता और अगर निकालता हूँ तो ये, ओके? इसके अंदर अगर मैं नहीं निकालता तो ये, अगर निकालता हूँ तो पर्टिकुलर गेन, ओके? अगर मैं नहीं निकालता हूँ तो ये और निकालता हूँ तो ये पर्टिकुलर गेन, ओके? एंड यही मिनिमम प्लस गेन इज इक्वल टू सेकंड मिनिमम होता है। ये चीज़ ध्यान में रख लो, ओके? तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों हम इस वाले टर्म पे आ गए इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली सेकंड मिनिमम, तो मैं बाद में बताऊंगा ये चीज़, ओके? आप खुद से समझ जाओगे। ये इसमें गेन हो गया, ओके? नाउ अगर मान लो कि अब बात आती है कि किसको यू नो वी हैव टू डिसाइड वन डिवाइस कि उसके अंदर बाकी के डिवाइस का मिनिमम डालना है हमें, राइट? मान लो मैंने डिवाइस वन को चूज कर लिया कि भाई इसके अंदर बाकी सबको डालना है, ओके? तो बाकी सबको डालना इन द सेंस कि बाकी सबका ये कंसिडर कर दो और इस पर्टिकुलर D1 का गेन कंसिडर मत करो। ये मिनिमम कंसिडर करो बट गेन कंसिडर मत करो क्योंकि इसके अंदर हम डंप कर रहे हैं चीज़ें। ओके, इतना समझ में आ गया? फिर से बता देता हूँ कि अगर डिवाइस 1 से और डिवाइस 2 का मिनिमम मुझे इस डिवाइस 1 के अंदर डालना है, ओके? तो मुझे डिवाइस 1 का गेन मुझे रिमूव करना होगा मेरे आंसर में से एंड मिनिमम को तो रखना ही है। हर हर इन एवरी केस मिनिमम तो आएगा ही आएगा। सो अगर मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर से, मैंने 4 को इसमें डाल दिया मान लो, ठीक है? तो प्रीवियसली इसका आंसर क्या बन रहा था, रेटिंग इसका रेटिंग 1 हो रहा था। अगर मैं 4 को इसके अंदर डालूँगा तो इसकी रेटिंग चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। बट हमें एक चीज़ एक करना है कि उसके अंदर वो गेन ऐड नहीं करना है, ठीक है? पहले कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर गेन को रिमूव करना है, ओके? क्योंकि उसके अंदर हमने चीज़ें डंप कर दिया अब। आई होप कि यहाँ तक आपको सब सही में समझ आ रहे हैं, ओके? दैट इज़ व्हाई वी हैव ओनली 2 वेज़, या तो हर एक बाकी उस पर्टिकुलर एक डिवाइस को छोड़ के जिसके अंदर सारी चीज़ें हम डालने वाले हैं, उन सब का गेन और मिनिमम निकालो, ओके? एंड जो भी जिसके भी अंदर हमको चीज़ें डालना है, उसका ओनली मिनिमम कंसीडर करो, गेन मत करो, ओके? ये हो गया, अगर इसके अंदर डालना है तो। नाउ द सेकंड कंडीशन विल डिस्कस कि इसका मिनिमम निकाल के या तो इसमें डाल दूँ या तो इसमें डाल दूँ, तब तो हमें लॉस कैलकुलेट करना होगा, राइट? इसका गेन तो ऐड होगा ही होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर मिनिमम हम निकाल रहे हैं, या तो इसके अंदर डाल सकते हैं वो मिनिमम। तो इसके अंदर लॉस कितना आएगा अगर मैं 1 डालूँ? ये तो गेन है, हमने आंसर में ऐड करा है ये मिनिमम प्लस गेन। अब कुछ तो लॉस होगा ना अगर 1 को हम डालेंगे, तो कितना लॉस होगा? ये ठीक है, लॉस होगा इतना अभी के लिए जान लो, ठीक है? कितना होगा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम यहीं पर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल सम और ऐड 2 वेरिएबल ले लिए। सम यानी ये सबके मिनिमम्स जो है वो ऐड करते चलेगा, ठीक है? क्योंकि इसको हमें छेड़ना नहीं है, राइट? एंड ऐड ये ट्रैक करेगा कि हर एक एलिमेंट के अंदर कितना गेन आ रहा है, ओके? ये ऐड ट्रैक करेगा और एक ग्लोबल मीन मैं निकाल रहा हूँ कि मैं कैसे सोच पा रहा हूँ कि या तो सारे एलिमेंट्स 1 के ही अंदर डालो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 ही सबसे छोटा है यूनिट रेटिंग वाइज़। 1 ही डिवाइस 1 ही सबसे छोटा है इन द टर्म्स ऑफ अ, यू नो रेटिंग। दैट्स व्हाई या तो सबको डिवाइस 1 में डाल दो या डिवाइस 1 सबके अंदर डाल के देख लो एक-एक बार, ओके? या तो इसके अंदर एक बार डाल के देखो क्या हो रहा है और इसके अंदर देखो किसमें मैक्सिमम आ रहा है, ओके? सो दैट इज़ व्हाई वी हैव जी फॉर ट्रैकिंग द ग्लोबल मिनिमम। ऐसा कौन-सा डिवाइस है जिसके अंदर सबसे मिनिमम नंबर बैठा हुआ है, ओके? तो ये रहा, मैं एरे ले रहा हूँ, ओके? हर एक एरे हर एक डिवाइस का ये 3 इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूँ। पहला
उस डिवाइस के अंदर सबसे मिनिमम आइटम कौन है? दूसरा, उस डिवाइस के अंदर गेन कितना आ रहा है? तीसरा, इस डिवाइस के अंदर बेस्ट कितना आ रहा है? यानी मिनिमम प्लस गेन। ओके, व्हाई आई एम ट्रैकिंग दिस बाद में देखेंगे। जस्ट टू कैलकुलेट लॉस। ओके, अभी बता देता हूँ। जस्ट टू कैलकुलेट लॉस, अब कैसे वो हम बाद में देखेंगे। तो ये रहा, ए और बी मैंने निकाल दिया। ए और बी इन द सेम, ए सबसे मिनिमम, बी उससे सेकंड मिनिमम। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ मिनिमम और सेकंड मिनिमम। तो ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट में ओनली वन ही यूनिट है। ऐसा एक डिवाइस हो सकता है कि जिसके अंदर ओनली वन यूनिट है, जैसे 4 मान लो, एक ही यूनिट है भाई, उसके अंदर क्या ही रिमूव करोगे तुम, राइट? सो दैट इज वाई इन दैट केस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके, कि अगर उसकी लेंथ 1 है, ओके, तब तो द सेकंड मिनिमम यू हैव टू चूज 1, ओके, एंड अदरवाइज सेकंड मिनिमम जिस जो भी इस बी के अंदर है, ओके, एंड यहाँ पर मैं फिर गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके। तो नेक्स्ट माइनस है, ये पर्टिकुलर गेन हो जाएगा उसके अंदर, ओके, एंड यू नो दिस इज सेकेंड मिनिमम माइनस दैट इज द गेन, एंड यहाँ पर मिनिमम, हाँ, उस पर्टिकुलर डिवाइस का, फिर यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिवाइस का इंक्रीमेंट यानी गेन, ओके, एंड फिर यहाँ पर बेस्ट, बेस्ट हमें क्या मिल सकता है, मिनिमम के अंदर गेन ऐड कर दो, ओके, एंड सिमिलर ये चीज़ें सम और गेन, सम और ऐड, कि ऐड के अंदर वो हर एक एलिमेंट का गेन ऐड कर रहा है और सम के अंदर हर एक एलिमेंट का मिनिमम ऐड कर रहा है, एंड यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं कि ग्लोबल मिनिमम कौन है, ओके। यहाँ पर मिनिमम और ग्लोबल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम। अब ये चीज़ें हमने निकाल दी, यहाँ पर मैंने अभी अभी जो बोला, ओके, सबका मिनिमम और गेन निकाल दिया, और यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई किसके अंदर डंप करना है चीज़ें, ओके। नाउ अगर मैं फिर से डिवाइस को डिवाइस पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ और मुझे ऐसा डिवाइस मिल गया जिसका मिनिमम ग्लोबल से मैच कर रहा है, इन द सेंस मैं डिवाइस 1 पर हूँ और ये ही डिवाइस है जिसके अंदर जो मिनिमम है वो ग्लोबली मिनिमम है, ओके। तो उसका गेन जो है, ओके, इसका जो गेन है, ये रिमूव करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है। ऑब्वियसली अगर इसका गेन रिमूव कर रहे हैं इन द सेंस कि हर एक बाकी का चीज़ इसके अंदर डंप कर रहे हैं हम, ओके। तो अगर मैं ये वाली चीज़ निकाल देता हूँ, ओके, 1 प्लस ये 4 प्लस 7 तो है ही, और 4 का गेन कितना होगा 1, और 7 का गेन कितना होगा 1, क्योंकि 7 को निकालेंगे तो 8 हो जाएगा और गेन 1 से बढ़ रहा है, राइट? तो इसका टोटल आंसर क्या होगा? 5 6 सॉरी 5 6 7 एंड 14, तो ये 14 आ जाएगा, ओके, अगर मैं सारी चीज़ें 1 के अंदर डंप करूँ। दूसरा साइमल्टेनियसली चेक करना है कि अगर 1 को मैं इसके अंदर डंप करूँ, ठीक है, मीनिंग कि अब मेरा आंसर 14 आ रहा था, राइट? एंड यहाँ का गेन पर लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग गेन मैं गेन लिख देता हूँ, कितना गेन हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं 1 निकाल दूंगा तो कितना का गेन आ रहा है 1 का, यहाँ पर भी 1 का और यहाँ पर भी 1 का गेन आ रहा है। तो अगर मान लो कि मैं डिवाइस 1 को इसके अंदर डंप करना चाहता हूँ, ओके, तो ऐसे थियोरेटिकली देखो कि आंसर क्या आ रहा है। अगर मान लो 1 इसके अंदर आ गया, 4 1 सॉरी 1 4 5 6, ओके, तो इसका आंसर क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ओके, डंप करने के बाद। और उससे पहले क्या बन रहा था, उससे पहले 5 बन रहा था, राइट, कि मैं 4 को डंप करके देख रहा हूँ, राइट, 5 बन रहा था। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा कि मेरा कितने का लॉस हो रहा है, ओके। तो लॉस बस इतना हो रहा है कि इन दोनों का 5 - 1 कर दो तो लॉस हो जाएगा,
5 माइनस 1 4 का लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले मेरा अगर मैं इसमें डंप नहीं करता तो मेरा आंसर 5 आ रहा था। अगर मैं डंप कर रहा हूँ तो मेरा आंसर 1 आ रहा है, राइट? तो मेरा लॉस कितना हुआ? मेरा 4 का लॉस हो रहा है, राइट? अगर मैं इसमें डंप कर रहा हूँ तो मेरा 4 का लॉस हो रहा है और हमें मिनिमम लॉस चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं मिनिमम लॉस, यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम लॉस देख रहे हैं। ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली देख रहे हैं कि मिनिमम लॉस कहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है? अगर मैं 1 को अगर निकाल देता हूँ, ठीक है? तो इसमें कितना लॉस मिलेगा मुझे? बस इतना सा लॉस मिलेगा, क्योंकि 1 का गेन हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर 1 इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो इसका जो पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा था, अगर ये रहा पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 1 को ऐड करने के बाद? इसका 5 माइनस 1 4 का लॉस मिल रहा है, राइट? तो ये लॉस जस्ट हमें रिमूव करना है फ्रॉम दी फ्रॉम दिस ऑल, ओके? तो आई होप कि मैंने इतना तो सही से समझा दिया। एट द एंड जस्ट हम ये रिमूव कर रहे हैं। ऐड यानी हर एक का गेन, सम यानी हर एक का मीन, प्लस मीनिंग कि हमने वो पर्टिकुलर रिमूव कर दिया आइटम और फिर कहाँ पर डंप करना है, वो लॉस हो गया, वो रिमूव करना है वहां से, ठीक है? ठीक है। अ, अगर फिन वीक आपको आता है, ओके, वन थिंग आई कैन डू इज आई विल क्रिएट वन सेपरेट वीडियो फॉर दिस। उसके अंदर मैं पहले ये समझा देता हूँ भाई ये हाउ दिस वर्क्स, ओके? this particular feature, what you can say, this algorithm, how it works. And similarly in terms of this, I'll show you how you can calculate this, okay? And yes, अभी के लिए इतना ही। Thanks for watching.